मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हुए इस शिविर में झारखंड की ओर से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर ओरांव हिस्सा ले रहे हैं। शिविर को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था की परिस्थिति का विषय राज्य का जिम्मा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य मिलकर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में वामपंथ उग्रवाद में कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिविर के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को और चुस्त और दुरुस्त कर सकेंगे। मित्रों, आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग के जुड़े हुए सारे विषयों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए ये मंच बहुत उपयुक्त होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों को कहा है कि जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा तब 2047 के हर विभाग ने लक्ष्य तय करने हैं। गृह विभाग ने भी 2047 के अपने लक्ष्य तय किए हैं। आंतरिक सुरक्षा, सरहदी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का समन्वय करते हुए 2047 में देश किन लक्ष्यों को रखकर आगे बढ़ेगा वो गृह विभाग ने तय किया है। इस पर भी इसी चिंतन शिविर में हम विचार मंथन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूरे परिवार के साथ सरायकेला खरसावां स्थित चांडिल प्रखंड के धातकीडीह स्थित अपने ननिहाल में सोहराई पर्व मनाने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी सोहराई के अवसर पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर धातकीडीह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। और अब बात महापर्व की। नहाय खाए के साथ कल से आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है। इसे लेकर रांची के बाजार में रौनक बढ़ गई है। इसमें काफी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इस बार दुकानदार भी काफी खुश हैं क्योंकि 2 साल बाद बिक्री अच्छी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल बिक्री कम हुई थी, लेकिन इस बार अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। फिर सूर्य देव को अर्घ पड़ता है, सांझ में संध्या अर्घ पड़ती है, जिसको हम छठी मैया के नाम से जानते हैं, जो सूर्य भगवान की माँ है। शाम में सूर्य भगवान की माँ का पूजा होता है, सुबह में सूर्य भगवान का पूजा होता है। छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल छठ पूजा अच्छा से मनाया नहीं गया था। उम्मीद है कि इस बार सामान अच्छा बिकेगा। पूजा की सामग्री की खरीदारी कर रहे लोगों में भी उत्साह दोगुना दिख रहा है। उनका कहना है कि एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाने से परेशानी नहीं हो रही है और 2 साल बाद छठ उत्साह के साथ मनाने का मौका मिल रहा है। आज हम छठ का बाजार करने आए हैं, सारा सामान छठ का खरीद रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं खरीदारी आज ही से करें, जिसके लिए बेताबी से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश का, हमारे पड़ोसी प्रदेश का ये बहुत बड़ा महापर्व है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाबा नगरी देवघर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहले दिन नहाए खाए में कद्दू खाने की परंपरा है। छठ व्रती कद्दू की बनी सब्जी को खाती हैं। आज देवघर के सब्जी मार्केट में कद्दू की खरीदारी करने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोक आस्था का महापर्व छठ में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। पहले दिन नहाए खाए में छठ व्रती कद्दू खाती हैं। देवघर के सब्जी मार्केट में कद्दू की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। बाजार में कद्दू 30 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिका। तो छठ के लिए ले जा रहा अपना घर में कद्दू आप हाथ चलता है, जो परंपरा चला आया है,
इसीलिए तो उससे 10 रुपये 5 रुपये अंतर है, 50 रुपये 40 रुपये बिक रहा, पहले भी 40 बिकता था। तो आदमी स्थिति का जैसा अपना समय पास कर रहा है वही खरीदारी कम बेसी कर रहा है और क्या। नहाय खाए के दिन कद्दू खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है, जिस वजह से छठ व्रती इसे ग्रहण करती हैं। कल से कद्दू शुरू हो जाएगा। 3 दिन का महा छठ पर्व है जो पवित्र पर्व माना जाता है। अच्छा, कद्दू भात खाया जाता है। छठ पर्व कल से शुरू हो जाएगा। पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखते हुए लोग आस्था के इस महापर्व में जुट गए हैं। बाजार से लेकर घर और छठ घाट तक हर तरफ छठ की रौनक नजर आ रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर में भी आस्था के महापर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और छठ बाजार भी सज गए हैं। आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारी काफी जोर शोर से शुरू हो गई है। लौह नगरी जमशेदपुर में छठ घाटों की साफ सफाई के साथ छठ बाजार में सामानों की बिक्री भी शुरू हो गई है। सूप दौरा से लेकर मिट्टी के चूल्हा से बाजार पटा पड़ा है। छठ मैया का पर्व में चूल्हा अच्छा बिकता है और लोग इसको मिट्टी का चूल्हा को पवित्र माना जाता है, इसको लीपा जाता है, गोबर के लेप से मिलते हैं लोग। पूजा की सामग्री को लेकर पूजा की दुकान पर भी भीड़ देखने को मिल रहा है। फल बाजार भी गुलजार है। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में सामान थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन आस्था उस पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। आप बाजार करते हैं, सारे सामान लेते हैं और इसको लेने के बाद फिर छठ की आस्था का पर्व है, लेकिन इसमें लूट भी है। पूजा के नाम पर मतलब महंगाई इतना है कि चाह के भी आदमी जो मध्यम एक हैं वो लोग खरीदने से नहीं पाते। शुद्धता और पवित्रता के इस पर्व को लेकर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। कोविड के कारण 2 साल बाद इस छठ पूजा में फिर से रौनक लौटी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित आवास पर कई राजनीतिक हस्तियों ने काली पूजा का महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी उपस्थित थे। छठ महापर्व को लेकर राज्य भर में छठ घाटों की सफाई का अभियान जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में आज रांची के हटिया डैम की भी स्थानीय लोगों ने सफाई की, जिससे छठ व्रतियों को कोई मुश्किल न हो। पूरे देश में चित्रगुप्त पूजा आज धूमधाम से मनाई गई। रांची में झारखंड स्वास्थ्य मिशन ने आईएमए भवन में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इस दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह पूजा में शामिल हुए। पिछले कई वर्षों से झारखंड स्वास्थ्य मिशन चित्रगुप्त पूजा का आयोजन करता आया है। पूजा के बारे में बताते हुए पंडित अवधेश पांडे ने बताया कि ब्रह्मा जी के शरीर से चित्रगुप्त उत्पन्न हुए थे। चित्रगुप्त पूजा इस मृतलोक में ब्रह्मा जी के शरीर से चित्रगुप्त जी उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं को चित्रगुप्त जी को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भार दे करके धर्म और अधर्म को जानने के लिए इस पृथ्वी पर उनको भेजे हैं। तो श्री चित्रगुप्त जी की महाराज कायस्थ लोग आज भैया दूज यानी द्वितीया कृष्ण पक्ष द्वितीया की लोग दिन में पूजा उनको करते हैं। इस दौरान परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और एक फ्री मेडिकल कैंप का स्थापना यहाँ मैंने किया है टेम्पोरली, और यहाँ निःशुल्क परामर्श की जाती है। जो भी लोग जिनको ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की शिकायत है या और अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो हमसे वो आकर सलाह ले सकते हैं। कायस्थ समुदाय में चित्रगुप्त पूजा का अपना खास महत्व है। इस दिन लोग कलम दवात की पूजा करते हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आज सवेरे भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिया गया।
सेना के मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच 3000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 3 बजे केदारनाथ मंदिर खुला और 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वर्ष रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर तीर्थयात्रियों का आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान हुई। शुक्रवार को देवडोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी प्रवास करेगी और 29 अक्टूबर शनिवार को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सांसद और नेताओं के बाद अब स्थानीय लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बैद्यनाथ धाम करने की मांग को आम जनता भी समर्थन कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह सांसद के प्रयास से यह साफ हो गया है कि ईस्टर्न रेलवे के दस्तावेजों में 1874 में जसीडीह स्टेशन का नाम बैद्यनाथ धाम स्टेशन हुआ करता था। ऐसे में इसका नाम फिर से बैद्यनाथ धाम कर देना चाहिए। सांसद महोदय का सोच जो है सराहनीय है कि जसीडीह जैसे उतरे हैं उसको देवघर आने की अनुभूति मिलना चाहिए कि हम देवघर बाबा धाम की नगरी पहुंच चुके हैं। इसलिए जसीडीह से बदलकर बैद्यनाथ धाम स्टेशन होना निश्चित यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। देश विदेश से लोग जो भी आते हैं उनको लगेगा कि हम देवघर में आ चुके हैं। गौरतलब है कि ईस्टर्न रेलवे के अनुसार 1874 की कार्य समय सारणी में बैद्यनाथ स्टेशन दर्ज है। उस वक्त यह स्टेशन जंक्शन नहीं था। वहीं 1884 की कार्य समय सारणी बैद्यनाथ जंक्शन के अस्तित्व में आने का उल्लेख है। ऐसे में पुनः स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठ रही है। रेलवे बोर्ड के लेटर में 1874 से 1884 तक बैद्यनाथ धाम दर्शाया गया जसीडीह को, तो ये स्वागत योग्य होगा। अगर जसीडीह का नाम बैद्यनाथ धाम स्टेशन हो जाता है तो बहुत ही स्वागत योग्य होगा। यदि जसीडीह स्टेशन का नाम देवघर कर दिया जाता है तो इससे पूरे विश्व पटल पे देवघर का नाम विकसित होगा, जहाँ पे जो शिव नगरी है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है हमारे देवघर, तो देवघर का नाम पूरे विश्व पटल पे रोशन होगा। ईस्टर्न रेलवे द्वारा गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नाम बदलने के लिए अनुशंसा करने की मांग की है। गिरिडीह जिले में आज 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मुफस्सिल थाना के उदनाबाद गांव में घटी, जहां नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गिरिडीह धनबाद पथ पर ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ जंगल के पास घटी, जहां 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। इस दुर्घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। नदी में डूबने से मृत्यु हो गया है। अब हम लोग पूरा गांव व्यथित हैं इस घड़ी में। है कि हमारे गांव उदनाबाद का 2 मासूम बच्चा, मैंने लगभग उम्र 11 वर्ष होगा, गौरव और मयंक, मैंने नदी में नहाने के दरमियान डूब जाने से निधन हो गई। इधर खूंटी जिला स्थित तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव में ग्राम प्रधान अशोक सिंह की अपराधियों ने हत्या कर दी। ग्राम प्रधान का शव घर से लगभग 500 मीटर दूर स्थित पानी टंकी के पास से बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग को भी पता नहीं, रात में मतलब शाम को मूर्ति विसर्जन था, काली मूर्ति, तो वो निकल गया था। मैंने वही विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं बोल के घर से निकल रहा था, और कोई मैंने उसको फोन किया था, फोन में बात करते करते निकल गया। कहाँ जा रहे हो बोला? मैंने विसर्जन के ही लिए ही निकल रहे हैं बोला। अच्छा। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के निकट आज एक लाइन होटल के पास एलपीजी गैस टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें आग लग गई और तेज आवाज के साथ विस्फोट हो गया। आग की भयंकर लपटों से 3 बसें भी इसकी चपेट में आ गईं और धू धू कर जल गईं। इस हादसे में कुछ लोग भी झुलसे हैं जो घटनास्थल के आसपास थे।
आग की लपटों से 33,000 वोल्ट की उच्च क्षमता वाली लाइन को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे महारो ग्रिड से सरैयाहाट पावर सबस्टेशन की आपूर्ति ठप हो गई है। इस दुर्घटना के बाद थोड़ी देर के लिए जसीडीह से गोड्डा जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन को एहतियात के तौर पर नोनीहाट स्टेशन में रोक दिया गया और सड़कों पर आवागमन बंद करा दिया गया। अग्निशमन दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज कोडरमा प्रखंड का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने स्वावलंबी गांव वृंदा और खैरीडीह में स्थानीय लोगों द्वारा श्रमदान से बनाए गए तालाब का उद्घाटन किया। उपायुक्त ने कहा कि इस तालाब के निर्माण होने से सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ आजीविका के स्रोत भी बढ़ेंगे। उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक भी किया। और अब कोविड अपडेट। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,892 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोविड के 20,821 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के कोई नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 5 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,58,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब खबर खेल जगत से। T20 विश्व कप में भारत का विजय अभियान आज भी जारी रहा। टीम इंडिया ने अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 56 रनों से हरा दिया। आज खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। विराट ने 44 गेंदों पर 62, सूर्या ने 25 गेंदों पर 51 और रोहित ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर मात्र 123 रन ही बना पाई। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और अश्विन को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद शमी के खाते में 1 विकेट दर्ज हुआ। इस जीत के साथ ग्रुप 2 में भारतीय टीम 4 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब महिला और पुरुष क्रिकेटरों की मैच फी में कोई अंतर नहीं होगा। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को अब एक समान मैच फी मिलेगी। कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि हम अब लैंगिक समानता के एक नए युग में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के तहत अब से महिला और पुरुष दोनों के लिए ही समान मैच फी रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में एक मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि वनडे में एक मैच के 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब यही मैच फी महिला क्रिकेटर्स को भी मिलेगी। राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। मुर्मू अब परेड का निरीक्षण करेंगे। द प्रेसिडेंट सेरेमनी एम्बेसडर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन who have come to witness this grand ceremony. Today's event is even more special as the President's bodyguard is celebrating 250 years of its regime. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।
अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राज्य भर में आमतौर पर मौसम शुष्क रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान डाल्टनगंज में 33.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं खूंटी के केवीके में न्यूनतम 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम पूर्वानुमानों की बात अगर करें तो आगामी 1 नवंबर तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र मानकी टोला में ग्राम प्रधान का सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटनास्थल से पुलिस ने खून लगे बांस का डंडा बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। परिजनों के मुताबिक वे गांव के ग्राम प्रधान थे, उनका सबके साथ अच्छा व्यवहार था। इस मामले पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक और ग्राम प्रधान की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल से ऐसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण और एसपी आर राम कुमार ने छठ घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित टोंगो किरतोटोली गांव के रामजन उरांव के 22 वर्षीय पुत्र अशोक बड़ा की तमिलनाडु में मौत हो गई है। घटना की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों ने सरकार और गुमला प्रशासन से अशोक के शव को तमिलनाडु से गुमला लाने की गुहार लगाई है। बोकारो में चास थाना क्षेत्र के हाजी नगर में मात्र 3 रुपए के विवाद में 55 वर्षीय नजमा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। नजमा को बचाने आए उसके 2 पुत्र मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद मुमताज को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। आरोपी जाकिर और गुड्डू फरार हैं। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के दियाजोरी में ऑटो की छत पर सवारी कर रहा एक युवक सड़क पर बने लोहे के बैरियर से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया। युवक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। धनबाद स्थित भूली ओपी क्षेत्र अंतर्गत वासेपुर पांडरपाला पंपू तालाब के कुएं में एक मोटरसाइकिल पाई गई। मोटरसाइकिल में कोई नंबर प्लेट नहीं था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। सूचना मिलने पर पुलिस ने बाइक को जब्त कर थाने पहुंचा दिया। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित क्षेत्र स्थित नाथ +2 उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका आयोजन गर्ल्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ सहयोगिनी ने किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं को कॉमिक्स के माध्यम से जागरूक किया गया। गुमला की पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी छठ पर्व को लेकर जिले के सभी छठ घाटों को साफ कराया जा रहा है। घाटों पर पार्किंग और सुरक्षा का इंतजाम भी किया जा रहा है। करमवीर सिंह से पलामू के सांसद बीडी राम ने शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें प्रगति के पथ पर पलामू संसदीय क्षेत्र पुस्तिका भेंट की। महाराष्ट्र में करीब 3 वर्षों के बाद टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माथेरान एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये सैलानियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की टॉय ट्रेन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। सैलानियों के लिए इस मिनी ट्रेन की सर्विस 2019 में भारी मानसून के बाद हुए नुकसान के बाद बंद कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन शुरू होने पर ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इस खूबसूरत यात्रा को यादगार बनाना स्थानीय पर्यटन के लिए अच्छा है। केंद्र सरकार ने कंपनी मालिकों को एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। 22-23 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 7 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। मंगलवार को 2 घंटे तक बंद रही व्हाट्सएप की सर्विस वाले मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से इस सिलसिले में एक विस्तृत जवाब मांगा है। को बताने के लिए कहा है। बता दें कि व्हाट्सएप की सेवाएं मंगलवार दोपहर करीब 2 घंटे तक बाधित रहीं। सेवाओं के अचानक ठप हो जाने के कारण भारत से लेकर ब्रिटेन तक बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे को कोई संदेश और वीडियो नहीं भेज पा रहे थे। भारतीय वाद्य यंत्रों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से सितंबर महीने की अवधि के दौरान बढ़कर 1 अरब 72 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये उत्साहजनक है। भारतीय संगीत की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर है। साइंस हब में आज हम आपको एक ऐसे जैकेट की जानकारी दे रहे हैं जिसे पहनकर आप उड़ सकते हैं। ये है इंग्लैंड के जेमी वॉल्श और ये खराब मौसम के दौरान एक जेट सूट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जेमी एक इमरजेंसी पैरामेडिक हैं, यानी इनका काम एम्बुलेंस की तरह जल्द से जल्द पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को मेडिकल मदद पहुंचाना है। ये बारिश और तेज हवाओं में जेट सूट को उड़ाना इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपातकालीन हालात में ये तुरंत सहायता के लिए पहुँच सकें। यह ऐसा सूट है जिसमें 2 छोटे जेट इंजन लगे हुए हैं और इसे पहनकर उड़ा जा सकता है। अब तक इस तरह के मामलों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अब नई तकनीक की मदद से जेट सूट जैसे नए नए उपकरण सामने आ रहे हैं। इस जेट सूट की खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर के मुकाबले ये कम खर्चीला और कम पेचीदा तो है ही, साथ ही जेट सूट को उड़ान के लिए तैयार करने में बेहद कम समय लगता है। जेट सूट पहनकर मुश्किल जगहों पर पहुंचना भी बहुत आसान है। यह एक बेहद स्थिर उपकरण है। आप आसानी से इसकी दिशा बदल सकते हैं और सुरक्षित तरीके से इसे संभाल सकते हैं। इस जेट सूट को पहनकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा जा सकता है। कुछ मामलों में देखा गया है कि पहाड़ों में जहां पैदल पहुंचने में 2 घंटे तक लग जाते हैं, वहां जेट सूट की मदद से केवल 3 से 4 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज इस जेट सूट को 2017 से विकसित कर रही है। यह कंपनी इसी तरह के जेट सूट सेनाओं के लिए भी बनाने पर काम कर रही है। हाल ही में नौसेना के लिए एक जेट सूट का समुद्र में ट्रायल भी हुआ, जिसमें यह सूट पहनकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी गई। हम स्पेशल फोर्सेस के लिए भी जेट सूट बना रहे हैं, जिससे वो मुश्किल भौगोलिक इलाकों में भी कई मील के दायरे में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेंगे। विज्ञान की मदद से लगातार हमारी और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सामने आएंगे। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का आज से शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा 2014 के बाद वामपंथ उग्रवाद में आई कमी, कल प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोहराई पर्व मनाने पहुंचे सरायकेला खरसावां। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत, मुख्यमंत्री ने दी लोगों को बधाई। नहाय खाए के साथ कल से शुरू होगा आस्था का महापर्व छठ। बाजारों में दिख रही रौनक, छठ घाटों की सफाई का काम जोर शोर से जारी। और T20 विश्व कप में भारत का विजय अभियान जारी, नीदरलैंड्स को 56 रनों से दी मात।